सो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैनिश रिएक्शन। अभी तक हम लोगों ने कितना रिएक्शन पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने 4 रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा सम अप यहाँ पे करूंगा, अभी तक हम लोगों ने 4 रिएक्शन पढ़े हैं। कौन कौन से रिएक्शन पढ़े हैं? एक तो हम लोग ने हमारा एल्डोल, एक तो हमारा एल्डोल है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे क्या, एक तो हम लोग ने कैनिजारोस पढ़ा था, इसी में हम लोग ने परकिन पढ़ा था, इसी में हम लोग ने बेंजोइन पढ़ा था। तो इनको मैं एक कैटेगरी में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे हमारा अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एल्डिहाइड में हम लोग एल्डोल में क्या पढ़ा था? एल्डिहाइड में वो वाला रिएक्शन जहां पे हमारा कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है जिनमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया रिएक्शन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैनिश रिएक्शन, ठीक है। अब मैनिश रिएक्शन किन के बीच में होता है? मैनिश रिएक्शन जो हमारा क्या होते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है। एटलीस्ट 1 एक्टिव हाइड्रोजन, या हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन पे के पास होगा। तो अगर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे मैनिश रिएक्शन, तो किन के रिएक्शन होता है? कंपाउंड्स कंटेनिंग, कंपाउंड्स के पास क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1 एक्टिव हाइड्रोजन, एक एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। वो एक्टिव हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन में बताऊंगा अभी क्या होता है। तो एक क्या कंपाउंड्स के पास, जिनके पास क्या होगा, एटलीस्ट एक एक्टिव हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से कंपाउंड आते हैं हमारे? इनमें हमारे आते हैं कीटोन्स, बीटा कीटो एस्टर्स, बीटा सायानो एसिड्स, इस तरह हमारा एस्टिडीन C++C, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और टर्मिनल अल्कीन जो हमारे होते हैं, ठीक है, अल्काइंस। तो ये हमारे क्या होते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। वो किन के साथ रिएक्ट करते हैं? वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस किसके साथ कंडेंस हो जाते हैं? वो एक तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड एंड एमीन। फॉर्मेल्डिहाइड यहां पे होगा। फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है? HC++O सिंगल बॉन्ड H, फॉर्मेल्डिहाइड। और एमीन, एमीन हमारा जनरली क्या होता है? प्रेफरेंशियली कौन होगा? हमारा सेकेंडरी एमीन प्रेफरेंशियली होता है। हम लोग प्राइमरी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंशियली हमारा सेकेंडरी एमीन होता है, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी में मिक्सर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो इसके बाद ये क्या देता है? जो यहाँ पे ये प्रोडक्ट देगा, इन तीनों कंपाउंड के कॉम्बिनेशन में एक्टिव हाइड्रोजन कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है, और एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक एमीन। एमीन जनरली क्या होगा? सेकेंडरी और प्राइमरी और अमोनिया भी हो सकता है, लेकिन प्रेफरेंशियली कौन सा होगा? सेकेंडरी एमीन होगा। तो एक प्रोडक्ट देगा जिसको हम लोग बोलते हैं मैनिश बेस। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनिश बेस। तो साइंटिस्ट के नाम पे एक बेस बनता है, इसको बोलते हैं मैनिश बेस, ठीक है। तो कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पे? एक्टिव हाइड्रोजन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है। एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड वो होते हैं वो कंपाउंड जिन पे हमारे पास हाइड्रोजन होगा और वो एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा, कौन कौन से एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स होंगे? C++O सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड मींस यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक इन नेचर है। क्या है? एसिडिक इन नेचर। और कौन सी पोजीशन पे है? अल्फा पोजीशन पे। मैंने क्या बोला? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अगर ये कार्बोनिल कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, तो ये हमारा हो गया अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक्टिव मींस एक्टिव कैसे? क्योंकि एसिडिक इन नेचर है। एक्टिव मींस, एक्टिव का मतलब हो गया एसिडिक इन नेचर। जो हमारे क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन वो होंगे एसिडिक इन नेचर होंगे। इस तरह हम लोग, और सा ये तो हो गया हमारा कीटोन, बेंजोफिनोन, ठीक है, सॉरी एस्ट्रोफिनोन। अगर हम लोग इस तरह ले सकते हैं, क्या कीटोन भी ले सकते हैं, CH3 C++ और सिंगल बॉन्ड H, ये तो एसिटाल्डेहाइड हो गया। तो यहां पर भी हमारा एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक है। एक्टिव हाइड्रोजन में एसिडिक हाइड्रोजन। इसी तरह हम लोग के पास कीटोन है CH3 C++ सिंगल बॉन्ड CH3। इन ये भी हमारा किस में आता है? एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स में आता है, ठीक है। ये तो इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं? बीटा कीटो एस्टर्स। जैसे मेरे पास C++O सिंगल बॉन्ड O ET एस्टर ग्रुप है, और बीटा क्या है यहाँ पे? बीटा कीटो एस्टर। कीटोन यहाँ पे बीटा पोजीशन पे क्या है? कीटोन ग्रुप है, अल्फा बीटा, ये हमारा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। तो ये हाइड्रोजन क्या होता है? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा है, तो उसकी वजह से ये एसिडिक प्रोटॉन्स क्या होता है? एसिडिक इन नेचर, मींस इजीली रिलीज हो जाएंगे जब भी कोई बेस इस पे ऐड होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा बीटा कीटो एस्टर हो गया, ये हमारा बीटा
कीटो एस्टर हो गया, ये भी हमारा कौन सा आता है, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड में, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, वो एक्टिव नेचर है, वो एसिडिक इन नेचर। इस तरह हमारे पास क्या होता है, इस तरह हमारे पास बीटा सायानो, ये हमारा सायानो है, ये बीटा पोजिशन पे और एसिड, बीटा साइनो एसिड, तो ये अल्फा पोजिशन हो गया, बीटा पोजिशन पे अल्फा पोजिशन पे हमारे पास प्रोटॉन है, तो ये एक्टिव प्रोटॉन है, मींस एसिडिक इन नेचर है। तो ये हमारे कंपाउंड्स होते हैं। तो ये एक्टिव कंपाउंड्स हमारे वेरी कर सकते हैं, लेकिन हमारा फॉर्मेल्डिहाइड और हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी एमीन है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब प्राइमरी एमीन सेकेंडरी सेम रहेगा, लेकिन बाकी एक्टिव हाइड्रोजन हमारे अलग अलग कंपाउंड, सिंपल कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, सिंपल कीटोन हो सकता है, तो और से भी कोई से भी कंपाउंड हो सकता है। इस तरह हमारे पास एसिटिलीन है, अगर RC∠H, तो ये भी क्या होता है, एसिडिक प्रोटॉन होता है, तो यहां से भी प्रोटॉन निकल सकता है बाहर, तो ये भी हमारा क्या होगा, इस रिएक्शन में भी हमारा, इस सबस्ट्रेट में भी हमारा क्या होगा, ये भी किस में आता है, हमारा एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स में आता है, ठीक है। अगर हम लोग अब इसका एक रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद इसमें ट्रिक देखेंगे कैसे हम लोग इसको, अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम लोग इसको इजीली ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं, एक एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड ले लिया, ये मेरे पास एक एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 3 हाइड्रोजन एक्टिव मींस एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। एसिडिक इन नेचर मींस ये इनोलाइज हो सकते हैं, ठीक है ना। प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, जो रिएक्शन में बोला है फॉर्मेल्डिहाइड हम लोग ले रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड किसके हम लोग क्या ले रहे हैं, उसके बाद एमीन ले रहे हैं। तो एमीन हम लोग जनरली कौन लेंगे, प्रेफरेंशियली हमारा सेकेंडरी एमीन, तो हमारा N, ठीक है। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, तो ये हमारा सेकेंडरी एमीन है, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, ये हमारा क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, ये हमारा हो गया सेकेंडरी एमीन, ठीक है। तो किसके प्रश्न में, तो सेकेंडरी एमीन जो हम लोग लेते हैं वो क्या होता है, वो हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म में होता है। किसमें होता है, हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म। मींस अगर हम लोग सेकेंडरी एमीन को किसके साथ ट्रीट करेंगे, HCl के साथ, तो ये साल्ट बन जाता है। तो साल्ट को इजी कन्वीनियंट होता है किसमें, रिएक्शंस में लगाने में, ठीक है, बहुत इजी होता है लेबोरेटरी में। तो यहाँ पे किस फॉर्म में होता है हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये बेसिक होता है, तो बेसिक किसको प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या बनेगा NCH3 H and H, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन पे चार्ज आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, जो हम लोग एमीन लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, वो हमारा होता है साल्ट के फॉर्म, हाइड्रोक्लोराइड साल्ट के फॉर्म में। तो ये रिएक्शन किसके परस में होता है, एसिडिक कंडीशन में परस में, क्योंकि यहाँ पे HCl हम लोग ले रहे हैं, तो ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है, याद रखना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोग एमोनिया लेते हैं वो किसके फॉर्म में होता है, वो साल्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस Cl माइनस हाइड्रोक्लोराइड के सॉल्ट के फॉर्म में होता है। तो कोई सा भी हम लोग अल्कोहलिक सोल्यूशन लेंगे, अल्कोहलिक सोल्यूशन यहाँ पे सॉल्वेंट लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है आपस में। तो यहाँ पे क्या बना, जो प्रोडक्ट बनाता है इसको हम लोग बोलते हैं मैनिश बेस। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे N, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनिश बेस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो बेस एक्ट करेगा, ये प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो बेस एक्ट करे, तो इस कंपाउंड को जो भी इस टाइप के कंपाउंड जो भी मेनिक रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनिश बेस। तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ये वेरी कर सकते हैं कौन सा, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारा मैनिश बेस बन गया। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग इसको शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है, ठीक है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। तो मैकेनिज्म क्लियर होने के बाद आप लोग इजीली मैकेनिज्म भी सॉल्व कर सकते हो और ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्या होगा, अगर हम लोग यही वाला रिएक्शन लेंगे, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जो हमारा बेस है, जो हमने सेकेंडरी एमीन लिया है, तो सेकेंडरी एमीन किस फॉर्म में लिया, हाइड्रोक्लोराइड के फॉर्म में लिया है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और जब किसके फॉर्म में, साल्ट के फॉर्म में, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे Cl माइनस हमारा इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी एमीन है, यहाँ पे ये हमारा सेकेंडरी एमीन है। तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, जो हम लोग ने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या करेगा, सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन पे, वहां से क्या करेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस पे क्या, ये न्यूट्रलाइज हो गया नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और इस प्रोटॉन पे चार्ज क्या गया पॉजिटिव, और ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3N, यहाँ पे CH3, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे तो एक हाइड्रोजन चला गया, लेकिन अब एक हाइड्रोजन अभी बाकी है, और ये किसके साथ है, ये बचा। उसके बाद यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे बचा हमारा
CH2 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH2 और डबल बॉन्ड O और इस पे क्या चार्ज आ गया H प्लस और पॉजिटिव चार्ज आ गया जब H प्लस यहां से ट्रांसफर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब जब इस पे H चार्ज आ गया तो सिंस ऑलरेडी हमारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से और डेफिशिएंट हो गया, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा मींस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया है। जब ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया, इस पे क्या चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारा, तो ये इसको एमीन इस कार्बोनिल कार्बन को अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बना NCH3। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, इस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब जब पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, यहाँ से किसके साथ अटैच हो गया, ये CH2 के साथ अटैच हो गया और यहाँ पे OH न्यूट्रलाइज हो गया। जो पॉजिटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया, वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस H प्लस मीन्स यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा और ये OH यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, या तो हम लोग एसिड से भी हम लोग बोल सकते हैं, एसिड से प्रोटॉन को, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ से प्रोटॉन क्यों निकलेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज कैसे होगा, जब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ को H प्लस को एक्सपेल करेगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर वो अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे क्या बना अभी CH3 NCH3, तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। CH2 अब OH के पास OH और एक H आ गया, तो जब H आ गया, क्योंकि कैसे H आ गया, जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो उस पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3N, तो हम लोग लिख सकते हैं CH3 ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ क्या है CH2 और CH2 पे यहाँ पे क्या आ गया, हमारा OH2 पॉजिटिव आ गया। तो इस साइड में लिखूंगा, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव आ गया तो क्या है, इजीली वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं, इसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो इस पे क्या चार्ज आ गया, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट ओवर हियर लाइक CH3, यहाँ पे CH3, अब इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन CH2 पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको रेजोनेटिव से किसकी वजह से क्या होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, तो उसको स्टेबलाइज करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3N, यहाँ पे CH3, और जब ऑलरेडी CH2 के साथ एक सिंगल बॉन्ड था, लेकिन अब जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो यहाँ पे क्या गया, डबल बॉन्ड बन गया, और इस नाइट्रोजन पे अभी चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इमीनियम साल्ट हमारा बन गया यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं Cl माइनस, ये हमारा इमीनियम साल्ट बन गया। ठीक है, ये तो हमारा होगा कैसे सेकेंडरी एमीन ने और फॉर्मेल्डिहाइड ने आपस में रिएक्शन किया। उसके बाद हम लोग का मेन जो हमारा कंपाउंड यहाँ पे क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। तब हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड को लेके आएंगे, सिंस ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन, एसिडिक के प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन, तब वहां पे क्या होगा, वहां पे इनोलाइजेशन होगा। सिंस हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एसिड के प्रेजेंस में हम लोग कर रहे हैं रिएक्शन, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3 है, तो एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा। जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और H, तो हम लोग लिख सकते हैं H प्लस के प्रेजेंस में क्या होगा, ये तो हमारा 1 हो गया, तो हम लोग ये 1 स्टेप का प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जब H प्लस यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके, ये जहां चला जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इनोलाइज हो जाएगा, सिंपली इनोलाइज हो जाएगा। यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे इन आ जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, तो इनोल बन गया हमारा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, एक मिनिमम एक एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, इनोल हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं सब हाइड्रोजन को R से रिप्लेस करूंगा, जब R से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ही, तो इनोलाइजेशन होगा नहीं। जब इनोलाइजेशन होगा तो यहाँ पे अटैक नहीं हो पाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस मॉलिक्यूल पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी कंपाउंड पे मिनिमम एक हाइड्रोजन होगा, एक्टिव हाइड्रोजन, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मैनेज रिएक्शन हो सकता है। और बाकी जब अगर कंडीशन यहाँ पे सेम होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा और सेकेंडरी एमीन होगा। ठीक है, अब ये तो प्रोडक्ट हमारे बन गए 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 और फर्स्ट को आपस में कंबाइन करेंगे। कैसे होगा वो, अब हम लोग कंपाउंड 2 जो है उसको किसके साथ कंबाइन कराएंगे, उसको कंपाउंड फर्स्ट के साथ कंबाइन करेंगे। कंपाउंड 2 हमारा है, जो हमारा कंपाउंड 2 बन गया, कैसे बन गया वो, बिकॉज ऑफ इनोलाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हम लोग का यहाँ पे बन गया, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, खोल के लिखेंगे डबल बॉन्ड CH2, इनोल बन गए, जो हम लोगों ने कंपाउंड 2 लिया था। ठीक है, इनोल। ठीक है, और इसकी किसके साथ रेट करेंगे, जो हमारे यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड
एन, यहाँ पे CH3 हमारा है और यहाँ पे CH3 हमारा है। इस पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये कंपाउंड हम लोग ने यहाँ पे दिया, कंपाउंड 2 एंड कंपाउंड 1। ठीक है, हमारा इमीन साल्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिंपली अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। सिंस ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ इनलाइज के फॉर्म में होना, तो यहाँ बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्बन क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन कार्बन में कौन सा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है? नाइट्रोजन है, तो बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा। इस पे क्या चार्ज है? डेल्टा पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड यहाँ की शिफ्ट, इस पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन गया बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2। अब CH2 किसके साथ अटैच हो गया? और एक CH2 के साथ अटैच हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे N अटैच है और N के साथ हमारा क्या है? CH3 और यहाँ पे CH3। सिंस रिएक्शन किस में हो रहा है? एसिडिक कंडीशन में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये H प्लस और Cl-। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग जब बाद में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो न्यूट्रलाइज करने के बाद यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? सिंपली यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलेगा, CH2 यहाँ पे N, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनिश बेस। ठीक है, ये तो मैनिश बेस हो गया, क्लियर है ना? अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग डिफरेंट सबस्ट्रेट को विदाउट फॉलोइंग मैकेनिज्म तो इंपॉर्टेंट है, क्या मैकेनिज्म हम लोग को पता चलता है कौन चीज कहां से आती है, लेकिन अब एग्जाम में क्या होता है, उतना टाइम नहीं होता है कि एग्जाम में आप लोग क्या पूरा मैकेनिज्म लिखोगे, ऑब्जेक्ट टाइप है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे सिंपली मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आप लोग उसको फॉलो करोगे तो आप लोग का इजीली से प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ट्रिक सबसे पहले इसी को हम लोग देखेंगे, ये वाला प्रोडक्ट कैसे आएगा। हम लोग यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या, यहाँ पे हम लोग ने ये वाला कंपाउंड यूज किया था, ये वाला कंपाउंड यूज किया था। ठीक है, और फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया था, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और क्या किया था? सेकेंडरी एमीन यूज किया था, CH3NH और CH3 यूज किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी तो यही प्रोडक्ट बनना चाहिए ना। अगर हमें शॉर्टकट में बताऊंगा तो इसमें भी यही प्रोडक्ट बनेगा। अब हम लोग वो देखेंगे कैसे प्रोडक्ट बनेगा। सिंस यहाँ पे क्या एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है, तो मीन्स यहाँ से क्या निकलेगा? प्रोटॉन निकला यहाँ से, तो हम लोग इसको CH3 को हम लोग जो भी हमारा एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड उसको मैं ऐसे CH2 करके लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? आप इसको सिंपली कंबाइन करो। अब यहाँ पे ये जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इस यहाँ पे हमारा H, हाँ यहाँ पे हमारा H, तो क्या होगा? अब ये वाला H, ये वाला और ये वाला H आपस में कंबाइन हो जाएगा। एक्टिव मिथाइलिन का H, कार्बोनाइल जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड उसका O, और इसका एमीन का जो इसलिए हम लोग ने सेकेंडरी में लिया था, क्योंकि यहाँ का इसका प्रोटॉन अगर टर्शियरी लेंगे तो प्रोटॉन यहाँ से डोनेट नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा। बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ से क्या रहा? यहाँ पे बचा CH2 सिंगल बॉन्ड। अब ये किसके साथ अटैच हो गया? इसके साथ अटैच हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे तो O बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पर भी CH2 बचा। अब CH2 बचा तो यहाँ पे क्या, यहाँ N के साथ अटैच हो गया, और N पे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3। आप लोग देखो क्लियरली ये प्रोडक्ट बना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो ट्रिक होगा कैसे हम लोग इजीली से सॉल्व कर सकते इसको। और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके बाद उसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास अभी ये वाला कंपाउंड है, क्या है मेरे पास? यहां पर भी एक्टिव हाइड्रोजन है, यहां पर भी हमारा एक्टिव हाइड्रोजन है। तो एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? एनालाइज हो जाता है। एनालाइज होने के बाद ये जब वहां पे क्या इमिनियम साल्ट बनता है तो उसके साथ अटैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसके साथ रिएक्शन करेंगे? यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। मैग्नीशियम से आप लोग इसको निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो मैग्नीशियम से। और यहाँ पे बेस हम लोग लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोराइड साल्ट, CH3N, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हमारा H होता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे इनोलाइजेशन होगा, तो यहाँ पे इनोलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ से एक एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे इमिनियम साल्ट बनेगा। तो इमिनियम साल्ट कैसे बनेगा? यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं NCH3, ये मैं मैग्नीशियम बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड CH2, इस पे चार्ज आता है पॉजिटिव,
तो ये अब इनोलेट इसको यहाँ से चला जाके यहाँ पे इस पे अटैक करेगा, तो हम लोग का मैनेज बेस बन सकता है। तो विदाउट फॉलोइंग मैकेनिज्म, हम लोग मैकेनिज्म के बगैर फॉलो करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा एक्टिव हाइड्रोजन है, सिंस यहाँ पे 2 एक्टिव हाइड्रोजन है और सिमेट्रिकल कीटोन है, तो यहाँ से निकालो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा एक एक्टिव हाइड्रोजन है और ए एक्टिव हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होने के बाद ये साइक्लोहेक्सेन बनेगा और इसके साथ क्या अटैच होगा, CH2, CH के साथ क्या अटैच होगा, N पे क्या हमारा CH3, CH3। तो हम लोग ऐसे इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और साइक्लोहेक्सेनोन, इसके साथ अटैच क्या हो गया, CH2 अटैच हो गया। CH2 अटैच होगा क्योंकि यहाँ पे ओ बाहर निकला क्या यहाँ से -H2O, तो यहाँ पे क्या बचा CH2। अब CH2 किसके साथ अटैच हो गया, N के साथ अटैच हो गया और यहाँ पे N पे क्या है हमारा CH3 और CH3, तो ये हमारा मैनिश बेस बन गया। तो इजीली आप लोग शॉर्टकट से इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हो। इसी तरह अगर मेरे पास और एक कंपाउंड है, मैं ये वाला इसका एग्जांपल लूंगा। ये तो हम लोग ने कीटोन कंपाउंड, इसलिए मेरे पास अगर एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है COOH CN बीटा साइनो एसिड, तो बीटा से यहां पर भी हमारा क्या एक्टिव हाइड्रोजन है, 2 एक्टिव हाइड्रोजन, तो हम लोग को एक ही चाहिए, परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये किसके साथ, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमारा एमीन कौन सा होगा, सेकेंडरी एमीन यहाँ पे यूज होगा, तो हम लोग सेकेंडरी एमीन यूज करेंगे। तो हम लोग प्राइमरी भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैंने क्या बोला, प्रेफरेंशियली हम लोग लेंगे सेकेंडरी एमीन, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी एमीन, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। अब सिंपली क्या होगा, आप लोग क्या करोगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ से ऑक्सीजन निकालोगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, तो क्या बना COH NH और CN, यहाँ पे CH2 है, CH2 के साथ क्या अटैच हो गया, CH2 और CH2 के साथ और अटैच क्या हो गया N, और N पे क्या हमारा CH3। तो हम लोग इजीली यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकला OH2 और प्रोडक्ट क्या बना COH हमारा CN, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारा बचा CH2, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे N है और यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पे CH3, तो ये हमारा बन गया क्या, मैनिश बेस। तो आप लोगों ने देखा कैसे हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं फ्रॉम किसके, मैनिश बेस से। तो इजीली हम लोग यहाँ से इसको शॉर्टकट से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम लोग और एक रिएक्शन लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।